अभी ये जो 14 तारीख को, ये जनवरी 14 को मेरी बेटी का हाँ, ये सगाई का रस्म है। हाँ। और हम उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान। मेरा विभाग भी अलग है और उसका विभाग अलग है। आपका नंबर यही है, बैंक कर्मियों को दी, लेकिन उसके ऊपर कोई विशेष से ध्यान जैसे कि आप देख सकते हैं, एक परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सीआरपीएफ के रिटायरमेंट जवान है और इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और मैं उनके घर में ही इस वक्त मौजूद हूँ और ये अपनी बातों को रखना चाहते हैं। अब क्या ऐसी बातें हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, और मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा देता रहता हूं। तो जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब जानते हैं सर से कि भाई आखिर क्यों इतना परेशान है, क्या ऐसी बातें हैं जो ये अपने बातों को, क्या ऐसी बातें हैं जो रखना चाहते हैं। चलिए इनसे हम जानते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल अपना आस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आकर के हमारी परेशानी पूछने के लिए। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं तेलेश फोरमिंज ग्राम आस्था कुम्हाटोली जी, रहने वाले हैं के यहाँ का रहने वाला हूँ जी। और मैं 2001 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से वॉलंटियर पेंशन लेकर घर आया हुआ हूँ। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो अपनी बातों को आप रखना चाहते हैं, क्या ऐसी मामला है? तो मामला ऐसा है, मैं 2001 में पेंशन आया। पेंशन आने के बाद मेरा एक बार पेंशन चालू हुआ जी। चालू होने के बाद ये स्टेट बैंक के मनोरा, हाँ, ये कोर बैंकिंग हुआ जी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब कोर बैंकिंग हुआ है उसी समय से मेरा पेंशन का ये नंबर गलत हुआ, क्योंकि पहले भी मैं परेशान होता रहा हूँ। हाँ। लेकिन 2006 में मुझे क्लियर पता चला कि मुझे जो पेंशन मिलता है किसी दूसरे के खाते से और मेरे खाते का पैसा किसी और के ले जाता है। जिसे समझ नहीं पाए हम कि जैसे हाँ। 2001 में 2006 में हाँ। मेरे पास दिल्ली केंद्रीय पेंशन कार्यालय से एक चिट्ठी आया और एक भोपाल हाँ। पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्टेट बैंक से आया। हाँ। उन दोनों पत्रों से पता चला मेरे को हाँ। कि मेरे पीपीओ नंबर के साथ हाँ। कोई दूसरा खाता नंबर है। हाँ। और मैंने इसकी सूचना बैंक कर्मियों को दी, लेकिन उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, ना ही सुधार हुआ। अच्छा, तो ये आप जो बता रहे हैं वो जो रिटायरमेंट जो पेंशन जो पैसा आ रहा है वो किसी दूसरे को आ रहा है क्या? ये उस समय तो पहले तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब ये दोनों पत्र मुझे मिले तो मैंने छानबीन करना शुरू किया, तब पता लगा कि मेरे पीपीओ के साथ जो खाता नंबर है वो ये टोंगो घाघरा निवासी कोई तेलेश्वर कुजूर नाम के व्यक्ति का पीपीओ नंबर के साथ था। अच्छा अच्छा, तो उनका नाम और आपका नाम क्या है? क्या नाम तो एक है, लेकिन मेरा बायोडाटा और उसका बायोडाटा अलग अलग है। हाँ, जगह स्थान है। मेरे ग्राम पंचायत आस्था के रहने वाले हैं, वो कहाँ घाघरा के रहने वाले हैं। जी हाँ, बस नाम मैच कर रहा है। नाम मैच कर रहा है। मेरा विभाग भी अलग है और उसका विभाग अलग है। अच्छा, वो भी केंद्रीय बल के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद मैं ठीक नहीं जान रहा हूँ। बीएसएफ के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का था। तो आप ये मामला है उसको आप बैंक वाले जो कर्मी हैं उनको बताए थे? इनको मैं पहले भी बताया था, लेकिन अभी 2024 में तो मेरे हमनाम व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अच्छा, मृत्यु हो जाने के बाद और मैं उसी बीच में लोन लिया था कि मेरे मतलब घरेलू काम के लिए मेरे पास पैसों की आवश्यकता पड़ने लगी, तो मैंने लोन लिया। उस बीच में ये इसका पूर्ण भेद खुला कि मेरा जो पेंशन है वो तेलेश्वर कुजूर को दिया जाता था और उसका पेंशन मुझे दिया जाता था। और ये जो हम लोग जीवित प्रमाण पत्र भरते थे वो मैं अपने खाते के लिए भर रहा हूँ। लेकिन मैंने दोनों हम लोग एक दूसरे के खाते के लिए भर रहे हैं। अच्छा, इस तरह का होता रहा है। जी हाँ। तो ये मामला लेकर वहाँ नहीं गए थे आप बैंक? जब पता चला तो अब ये सब चीज अवगत कराया गया था। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? इससे पहले कि कुछ वहाँ से बोला कि यही आपका नंबर है। अच्छा। यही आपका नंबर है, इसी तरह का हमको बोला गया, यही है आपका नंबर, यही है आपका नंबर। अच्छा। तो अब हम लोग को कोई रिकॉर्ड देखने के लिए तो मौका नहीं है। और काम कर रहे हैं वो लोग। अब जो बोलेंगे उसको तो विश्वास करना पड़ेगा हमको। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जब उनकी मृत्यु होने के बाद दोनों ही खाता नंबर
ये जो बंद कर दिया गया, तब मैंने अपने मूल विभाग को यहाँ से पत्राचार किया बिलासपुर के लिए। तो बिलासपुर वालों ने बताया कि आपका रिकॉर्ड यहाँ से भोपाल वापस चला गया है, इसलिए आप भोपाल से संपर्क कीजिए। मेरे पास एक ऐसा अवसर मिला कि मैं भोपाल गया और भोपाल जाकर के मैंने अपने मूल विभाग को, जहाँ से मैं पेंशन आया था वहीं आवेदन किया। तो उनके द्वारा दिल्ली पेंशन केंद्रीय पेंशन कार्यालय से पत्राचार करके जो बायोडाटा मुझे भेजा गया, तो उसमें स्पष्ट है कि मेरा जो खाता नंबर मेरे जो पीपीओ नंबर के साथ है वो अलग है, और उसके पीपीओ नंबर के साथ मेरा खाता नंबर जुड़ा हुआ है, और मेरे खाता नंबर के साथ उसका जुड़ा हुआ है। तो ये क्या आपके पास कोई सबूत है? उसका सबूत है मेरे पास में, क्योंकि मेरे लिए केंद्रीय पेंशन। क्या अभी पेश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पेश कर सकता हूँ। बिल्कुल दिखाइए, दिखाइए। हमारे जो दर्शक हैं, जो बने हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी देख ले, कम से कम देखें भाई। दिखाइए सर, ये देख सकते हैं, ये सर जो है कागजात लेकर बैठे हुए हैं और काफी बातें होगी। आप जरूर बने रहिए इस वीडियो में। सर्वप्रथम मुझे जी सर, इन दोनों पत्रों से पता चला कि मेरा खाता नंबर अलग है। अच्छा, ये कहाँ पर देखने के मिलेगा सर हम लोग को? ये खाता नंबर जो है ना आपको, ये अकाउंट, ये है अकाउंट, अकाउंट नंबर, ये मेरा पीपीओ नंबर है और ये मेरा अकाउंट नंबर है। अच्छा, ये पीपीओ नंबर है और नहीं, ये ऊपर वाला पीपीओ नंबर है और अकाउंट नंबर ये। और उनका तो आपके पास नहीं होगा? उनका मेरे लिए जो दिल्ली से पेपर भेजा गया है उसमें है। जी देखिए, उनका और आपका दिखाइए मेरे को, अगर आपके पास हो तो। ये देखिए, अच्छा, ये है तेलेस्फॉर्मिस, ये मेरा वहाँ के जो है। नहीं, ये मेरा है, ऊपर वाला मेरा है और नीचे वाला उसका है। ये दिखाइए थोड़ा सा सामने से, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सर के पास ये कागजात है, आप जरा देखिए, ये सामने से मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये नजर आ रहा है। ये ऊपर वाला सर का कहना है कि ये ऊपर वाला मेरा है और नीचे वाला उनका है। और दोनों नंबर मैं देखता हूँ तो ये दोनों नंबर अलग ही अलग है। और तो सर, आपको कई दिनों से ये आपका पेंशन पैसा रुका हुआ है? हाँ, कई दिनों से। मैंने अभी पेंशन तो मुझे उसका मिलता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो है ना, दोनों का पेंशन बंद होने के बाद मैं 1 साल से अभी एकदम कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप ये मेरे को बताइए, ठीक है, आपका तो पेंशन वैसा वो कुछ गलतियों की वजह से है ना, आपका पेंशन रोक दिया गया, तो आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है सर? हम लोग को जीवन यापन के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इस साल हम लोग धन अभाव में या पूंजी लगाने में जो ना, हम लोग के पास पैसा नहीं होने के कारण फसल भी नहीं हो पाया ना, और बच्चे अपना बहुत कोई बड़ी नौकरी नहीं कर रहा है कि वो जो हम लोगों के लिए बहुत सारा पैसा भेज सके। अच्छा, एक चीज मैंने सुना, लोगों से पता चला मुझे कि आपके यहाँ शादी भी है। मेरी अभी ये जो 14 तारीख को, ये जनवरी 14 को मेरी बेटी का ये सगाई का रस्म है। और हम उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। अच्छा। और गर्मी में शादी उसको करना पड़ेगा। हम धन अभाव में, पैसे का अभाव में हम किस तरह क्या करेंगे, हम लोग को ये बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पेंशन आपका तो रुक गया है, और ऐसा और कुछ काम नहीं होगा आपके पास? मेरे पास कोई अभी इस उम्र में, और मैं क्या चीज आर्थिक लाभ के लिए कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। अपने जवानी टाइम तो भाई देश का सेवा किया है ना, जवानी के समय में देश का सेवा किए, बचा कुछ ताकत रहा तो हम लोग ने पिछला जिंदगी बहुत बढ़िया से मैंने कमाए खाने में लगाया। लेकिन अब परिस्थिति भी, हमारे शरीर का भी ढलाव हो रहा है और परिस्थिति भी गड़बड़ है। तो सर, ये जो मामला है ना, ये सभी तो साफ साफ, जैसे आपका बताने से के हिसाब से तो साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये बैंक में आप गए हुए थे, वहां से क्या आपको बोला जा रहा है? बैंक में गया हुआ था, उन्होंने हमको बताया कि प्रोसेसिंग चल रहा है। और ये जो मैंने उनको ये यहाँ बैंक में आवेदन दिया था, उसकी प्रति है। ये प्रति है। कितना दिन पहले दिए थे सर? ये डेट यहाँ कहाँ? ये 10/9/2025 को। अच्छा, और तो मैंने बर्बली तो हमको बोला जाता रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन अभी बैंक से क्या और लेटर आया हुआ है। मैं उसको लेके आता हूँ जी। तो उधर से क्या, चलिए ना। तो आप कितने दिनों से ये चक्कर काट रहे हैं बैंक का? मैं लगभग अभी, मुझे तो बैंक का चक्कर काटते हुए 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल हो गया है। लेकिन हम करेंगे बोलकर अभी तक किया नहीं जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं सर? मैं चाहता हूं कि मेरा इस प्रकरण का निराकरण हो, मुझे पेंशन मिले, और मैं अभी
अपनी लड़की का जो शादी करने है या सगाई और लड़की की शादी है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हूँ। अगर आपकी जो ये चीजें अगर नहीं सुधरती है ना, और आपका पैसा अगर नहीं मिलता है, तो आप किस तरह से अपनी बेटी की सगाई करेंगे या बेटी की शादी अब हम अभी इस संबंध में तो अब किसी ना कैसे कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। अब हाँ। और बेटी का शादी है तो, और एक सिंगल बेटी है, तो भाई हम कुछ ना कुछ जैसे तो करना समाज के हिसाब से तो हमको अच्छा करके देना पड़ेगा, हाँ। समाज के हिसाब से। तो आप चाहते क्या हैं सर, क्या चाहते हैं? मैं तो 1 साल हो चुका है, आप कागजातों में आप बस घूम रहे हैं, अपने गुहार लगा रहे हैं खाली बस, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, जो भी इन चीजों को निराकरण कर सकते हैं उन सक्षम व्यक्तियों तक ये संदेश जाए, हाँ। और मेरे प्रकरण को ऊपर जो है ना ध्यान देते हुए इसको सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। अच्छा, लगभग कितने जगह आपने इस चीज का गुहार दिया है सर? ये अब बैंक का काम है, बैंक का काम है। मैंने बैंक को बोला और बैंक वालों ने बोला मेरे को कि आप थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, और थोड़ा रुको करते करते मेरे पास इतना लंबा समय हो गया, जबकि दिल्ली से स्पष्ट कर दिया गया है कि मेरा वो खाता नंबर जो जिससे मैं पेंशन लेता रहा, कागजात है क्या? ये अभी मैं नवंबर महीना के हाँ। 15 तारीख को मैं गया हुआ था ये अपना जीवित प्रमाण पत्र भरने के लिए। हाँ। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि आप जो है ना अभी किस जगह पर स्वीकार ये किया गया? बैंक में नहीं स्वीकार किया गया? नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि आपका अभी प्रकरण सोल्व नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। और अब मुझे जो है ना आगे चल के मुझे जिंदा होने के लिए भी प्रमाण देना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो रही। अच्छा। ये जो मैं सब कुछ अपना सिग्नेचर उग्नेचर करने के बाद मैं मैनेजर जी महोदय के पास गया था, हाँ। लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक आपका काम नहीं बनेगा तब तक आपका ये जीवित प्रमाण पत्र नहीं ले सकते। तो उनसे ये नहीं सवाल किए कि भाई, उन महोदय से नहीं पूछे कि भाई कब तक हमारा समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि अभी 1 साल होने को है। 1 साल हो चुका है, हो चुका है। अभी मैंने अगर पिछले नवंबर से बंद है, इसलिए 1 साल, अभी 1 साल से आगे मैं बढ़ रहा हूँ दिसंबर महीने से। अगर आपकी बातें अगर नहीं सुनी जाती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है कि मैं अभी कलेक्टर महोदय के लिए भी मैं एक आवेदन लिख रखा हूँ, उनको भी प्रस्तुत करना है। उसके बाद में फिर हमको नहीं बनने की स्थिति में मुझे जो है ना किसी भी सूरत में हाईकोर्ट में जा करके रिट याचिका, फिर विजिलेंस में जाना है, आस्था थाना में, जो भी मेरे लिए नजदीक होगा। वही काम नहीं कर रहे हैं और गलती हुई है, और मैं पात्र हूँ, मुझे जो है ना पेंशन मिलता रहा है और मैं उसके लिए पात्र हूँ, नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए मैं थाने में भी FIR दर्ज करूंगा, क्योंकि ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा होगा। उसके बाद मैं ये उपभोक्ता फोरम में भी जाऊंगा, लेकिन मैं तब तक मैं ये सोच रहा था कि बैंक वाले जहां से गलती हुआ है सुधरना वहीं से है, इसलिए मैं अपना उनसे मित्रवत व्यवहार करता रहा। लेकिन अब मेरे लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। आखिर आपको ये अपनी बातों को पहुंचाने का कैसे मन में आया? मेरे मन में ऐसा है कि किसी ने बताया कि भाई ये सारे जो सोशल मीडिया पे भी जाएगा तो ये बहुत, जितना पत्र व्यवहार कर पाओगे उससे कहीं ज्यादा जो है ना वो आपकी परेशानी लोगों तक जाएगी। हाँ, ये इस तरह का बताया। आप काफी परेशान हो चुके हैं? मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। लगभग 1 सालों से कितने बार आप बैंक का अपने चक्कर काट चुका है? मैं पहले तो करीबन हर महीने जाया करता था। हाँ। लेकिन जब से जो है ना ये पत्र व्यवहार जो शुरू हुआ, हाँ, और पत्र देना शुरू किया, हाँ, उसके बाद मैं नहीं गया। अच्छा, इसके ऊपर तुर्रा यह है मेरे पास, मेरे लिए, कि मैं बैंक से लोन लिया हूँ, वो भी पेंशन लोन लिया हूँ। मैं किसी और शर्त पर नहीं लिया हूँ कि मेरा पेंशन लोन लिया हूँ। हाँ। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों से मैं उसका मैंने जो मेरे पास पैसा था बैलेंस में था अलग से, उसको तो मैं उसके वो जो क्या बोलेंगे किस्त भरने में उसमें मेरा चला गया। अब मैं निहत्था, अब मैं हर हाल तरह से निराशा हो गया, और मेरे लिए जो ना धमकी भरा वो चिट्ठी बराबर आ रहा है बैंक से कि आपको ये कर देंगे, पुलिस की कार्रवाई हो जाएगी, ये कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा। वो कार्रवाई हो जाएगी। वो अपनी कार्रवाई के बारे में तो बता रहे हैं। हाँ। आपका ब्याज बहुत बढ़ जाएगा, ये सब तो बता रहे हैं। हाँ। लेकिन इस कार्रवाई को नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मेरे पास जो है ना कम से कम 10-11 चिट्ठियां हैं इस बैंक के द्वारा वो EMI भरने की। कहाँ? मनोरा बैंक से? मनोरा बैंक से। तो वहाँ आपने बोले कि भाई मैं आखिर कैसे करें? मैं बता चुका हूँ उनको, मैं जाकर के बता दिया हूँ कि मैं अब इस स्थिति में आ गया हूँ कि मेरे को जो है ना घर में अनाज है इसलिए हम खा रहे हैं, बाकी हम अभी ना तो सब्जी खरीद पा रहे हैं ना टमाटर खरीद पा रहे हैं। ऐसा। अच्छा सर, एक चीज पूछनी तो नहीं चाहिए,
लेकिन लगभग कितने का लोन आपने लिया था? मैं लोन लगभग माने कुछ पहले का भी था, उस हिसाब से 3 लाख या कुछ लाख। अच्छा, तो 2.5 लाख का आवेदन किया था मैं। अच्छा, तो आप उसको हर महीना किस्त में देते थे, है ना? हर महीना कितना लगभग ब्याज देते थे, वो लोन उसका कितना बताते थे? 6,000 कुछ रुपया है। तो अभी तो काफी दिक्कत हो रहा होगा सर आपको। मेरे लिए अब काफी दिक्कत का बात नहीं, मैं एकदम निरंक हो गया हूँ, एकदम खाली। अच्छा, तो आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? सरकार से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे बैंक वाले बोला करते हैं कि हम आपको सिर्फ पेंशन देते हैं, हम क्या कर सकते हैं? और आप वो लोग हम मुझसे ही पूछते हैं कि हम आप कैसे करेंगे? अब देखिए, पहले के समय में आदमी जो है ना मैनुअल काम करता था, जी, उस टाइम गलतियां होती थी, जी, तो उसको सुधारने में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दूर दूर तक पत्थर चले जाते थे तो जी, सुधारने में दिक्कत होता था। लेकिन आज अब आज का तो डिजिटल डिजिटल जमाने में अगर इतना दिक्कत है तो फिर बड़ा मुश्किल है। हमने जितना ज्यादा अपने सर्विस के दौरान जो परेशानी नहीं उठाया, हम बॉर्डर में भी रहा, सब जगह रहा मैं, गोलियां भी चली, गोलियों की जगह पे भी रहा, इतनी परेशानी मैंने नहीं उठाया था जो अभी परेशानी जो अभी उठा रहा हूँ। क्योंकि एक बच्चे 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मुझे खर्चा देना पड़ता है। अच्छा, यानी जीवन यापन करने में काफी परेशानियां बहुत हो रही है। परेशानी है। तो क्या इंसाफ होनी चाहिए? आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सर आपने कहाँ कहाँ अपना ड्यूटी दिया है? मैं करीब करीब भारत के सभी जगह घूमा हूँ। और जिस जिस वक्त हम लोग की भर्ती हुई उस समय फोर्सेस कम थी, इसलिए कहीं भी लैंड ऑर्डर की ड्यूटी होती थी। अगर एमएच रिजर्व निकला हुआ है यूनिट, तो हवाई जहाज के माध्यम से भी, रेल के माध्यम से भी, बसों के माध्यम से भी मैंने इधर उधर घुमाया जाता था। मैं विशेष तौर से जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अच्छा, अच्छा, हैदराबाद रहा, तो मैं थोड़े थोड़े समय के लिए बहुत जगह रहा, लेकिन बड़े ज्यादा समय तक दिल्ली और भोपाल में रहा, अच्छा, ज्यादा समय तक। तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विष्णुदेव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में देखें और मेरे इस परेशानी को जो है ना दूर करवाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण ये सहयोग करें। अच्छा, तो देख सकते हैं यार कि ये जो है अंकल, जो सीआरपीएफ के जो रिटायरमेंट जो जवान है, उनको इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का। अब जैसे कि आपने सुना, इन्होंने काफी परेशानी इन्होंने बताया। और यार एक चीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप इतना ज्यादा शेयर करो, जहां तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो वहां तक पहुंचाइए, ताकि इन चाचा का जो दिक्कत है, जो सीआरपीएफ के जो जवान है, रिटायरमेंट जो जवान है, उनका समस्याओं का समाधान हो सके। मैं यही कह सकता हूँ सर, है ना? और आप भी हमारे जो दर्शक हैं उनको कहिए। मैं दर्शक महोदय, सभी दर्शकगणों से मेरा भी यही निवेदन है कि आप लोग इस मेरी समस्या को जितने जगह फैला सकते हैं फैला लीजिए, ताकि मेरे साथ साथ किसी हो सकता है किसी और के साथ इस तरह की तकलीफें हैं, तो उसका भी समस्याओं का समाधान हो सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।